साथियों नमस्कार। भारत सरकार के बाद अब सीएजी की तरफ से भी चिट्ठी जारी कर दी गई है और सीएजी ने भी कह दिया है एक इंक्रीमेंट दे दो। जी हां दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर सीएजी की तरफ से चिट्ठी निकाली गई है जिसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके या रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट एक्सटेंड किया जाए। आप देख सकते हैं 14 जनवरी 2025 की यह चिट्ठी जारी हुई है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से और इसमें सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है, ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर। इन्होंने अपने लेटर में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है जिसे मैंने हाईलाइट भी किया है कि डीओपीटी ने जो 14 अक्टूबर 2024 को चिट्ठी जारी की थी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के साथ कंसल्टेशन करने के बाद और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर था सितंबर 2024 का, उसको इंप्लीमेंट करने के आदेश जारी किए हैं और एक नोशनल इंक्रीमेंट देने का भी आदेश जारी किया है। और उन्होंने स्पेसिफिकली ये भी मेंशन किया है कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा ये केवल पेंशन को एनहेंस करने के लिए दिया जाएगा, ना कि और पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए, जैसे कि कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी इत्यादि। इस चीज के लिए नोशनल इंक्रीमेंट की कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। जो कैलकुलेशन की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए की जाएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की तरफ। 8वें वेतन आयोग का गठन अब अपने अंजाम पर पहुंचेगा, अपना काम स्टार्ट कर देगा। दोस्तों, बेसिक पे के रिवीजन के लिए कई प्रकार की अटकलें अब लगाई जा रही हैं। मीडिया में कई प्रकार की खबरें चल रही हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक पे 7,000 रुपए से बढ़ा करके 18,000 रुपए तय कर दी गई थी, उसमें अब और ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया भी जाना चाहिए क्योंकि 7th पे कमीशन में जहां 2.57 का इस्तेमाल किया गया था, 7th पे कमीशन के बाद से लेकर के अब तक यानी पिछले 10 सालों में भारत सरकार के अनुसार देश ने काफी तेज गति से प्रगति की है। देश की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई है। देश में जो जीएसटी कलेक्शन है रिकॉर्ड स्तर पर किया जा रहा है। राजस्व की कोई कमी नहीं है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर बेहतरीन विकल्प होगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी के लिए। और साथ ही साथ बहुत से जो वॉलेंटियर रिटायरमेंट जा रहे हैं या प्री मैच्योर जा रहे हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि वो गवर्नमेंट जॉब में बने रहें। और साथ ही दूसरे जो बेरोजगार युवा हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ आकर्षित होंगे अगर सैलरी स्ट्रक्चर बेहतरीन रहेगा तो, क्योंकि बहुत से टैलेंटेड लोग, बहुत से प्रतिभाशाली लोग जो दूसरे सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ आकर्षित होंगे। तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 से जो मिनिमम बेसिक पे 7th पे कमीशन के अनुसार 18,000 रुपए है वो बढ़कर के 51,000 रुपए के करीब पहुंच जाएगी, जो कि एक बहुत बढ़िया सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मानी जा सकती है। अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से कितनी बढ़ोतरी की जाती है और उससे पहले पे कमीशन अपनी सिफारिशों में सैलरी स्ट्रक्चर में किस प्रकार का बदलाव करता है और कितनी बढ़ोतरी की सिफारिश करता है।